डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस कीबोर्ड 4th एडिशन चैप्टर नंबर 10 को हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है डिजिटल सिटीजनशिप। तो इसकी आप इससे पहले वाली एक वीडियो में पेज नंबर 130 तक आप पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में पेज नंबर 131 यानी कि लिविंग इन अ डिजिटल इन्वायरमेंट से हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो ये है जी हमारे पास लिविंग इन अ डिजिटल इन्वायरमेंट। डिजिटल इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड बाय डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं वो डिजिटल डिवाइसेस से क्रिएट होती है। वेयर पीपल एंड बिजनेसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर। वहाँ पे लोग और बिजनेसमैन जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसमें वेबसाइट है मुख्तलिफ, जैसे दराज है, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, मोबाइल ऐप्स हैं, और एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इन्वायरमेंट। ये सारी की सारी डिजिटल इन्वायरमेंट की ऐप्स हैं। यहाँ पे लोग आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं और इसके अलावा बिजनेस भी यहाँ पे रन होते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन डिजिटल इन्वायरमेंट, यानी इन शॉर्ट अगर डिजिटल इन्वायरमेंट को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज वेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट फॉर आवर डेली लाइफ नीड्स। आजकल के दौर में, डिजिटल दौर में, हम हमारा जो रोज़मर्रा के रूटीन के काम है वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हम। इंटरनेट ना हो तो समझ लें कि ज़िंदगी का एक अहम काम या एक अहम चीज़ जो मिस हो जाती है। जैसे कि अब ये वीडियो भी इंटरनेट की वजह से ही देख रहे हैं। वी आर ऑर्डरिंग फूड, यानी खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यूजिंग योर बैंक्स ऑनलाइन, अपने बैंक्स का ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं। स्टडिंग ऑनलाइन, पढ़ाई ऑनलाइन हो जाती है। इवन प्लेइंग ऑनलाइन, इवन कि हम जो प्ले भी कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, वाई एंड हाउ वी डिपेंड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हम कैसे और क्यों डिपेंड करते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आज का जवाब है, क्यों इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और हम क्या क्या इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं। तो ये दो सवाल यहाँ पे बनेंगे। ये आपको सारे के सारे डिजिटल वर्ल्ड जो एनवायरनमेंट दिखाएगी है। एक बंदा है वो, यानी कि ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया से यानी इंटरकनेक्टेड है एक बंदा, ठीक है, मैसेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक एक चीज़ हो रही है। न्यूज़, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, यानी एक वक्त में न्यूज़ भी, एंटरटेनमेंट की न्यूज़, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है पूरी दुनिया में, जहाँ पे चाहे मर्जी एक्सेस कर सकते हैं इसको। उसके बाद आते हैं एथिक्स। द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस, यानी ग्रीक वर्ड इथोस से निकला है, विच मीन ए वे ऑफ लिविंग, यानी वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका। एथिक्स रेफर टू द ह्यूमन बिहेवियर इन ए सोसाइटी। हमारा जो रोज़मर्रा का बिहेवियर है सोसाइटी की तरफ, ये बेसिकली एथिक्स में आता है। एथिक्स रिफ्लेक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट। हमारा जो है रहने का तरीकाकार, हम एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं, ये हमारे बिहेवियर में आता है। जैसे कि इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि मैं जा रहा हूँ और मेरे हाथ में केले का छिलका है तो मैं किसी डस्टबिन में फेंकूंगा, ये भी मेरा इन्वायरमेंट से बिहेवियर है। एक बंदा जा रहा है, वो सड़क के ऊपर छिलका फेंक देता है, ये भी उसका इन्वायरमेंट से ताल्लुक है। दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, गो के इतना फ़र्क नज़र नहीं, लेकिन एक का जो फ़र्क है हो सकता है उससे इंप्रेस हो गए कोई और बंदा भी सफाई का ख्याल रखे। अगर आपने केले का छिलका ज़मीन पे फेंका तो हो सकता है वो फिसल जाए और आपको देखे देखे कोई बच्चा और जो है वो भी यही काम करे। तो ये एथिक्स बेसिकली कहलाता है कि वे ऑफ लिविंग, आप रहते कैसे हैं किसी भी जगह पे। एक्सप्लेन द टर्म एथिक्स को एक्सप्लेन करना है, तो ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है डिजिटल एथिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब डिजिटल एथिक्स की मुराद है, एक तो एक इन्वायरमेंट में रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात की है जो रहते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, एक डिजिटली जो रहते हैं आप इन्वायरमेंट में, उसके क्या एथिक्स हैं, किन बातों का ख्याल रखना आपने और इसकी अहमियत फिर क्या है, उसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। Ethics in a digital environment constitute values and moral principle for the conduct of digital interaction between government, businesses and individual. Ethics is a digital environment, ये कि basically digital environment है जो जिसमें values आती हैं, moral principle आते हैं for the conduct of digital interaction between गवर्नमेंट के साथ आपकी इंटरेक्शन है, बिजनेस के साथ आपकी इंटरेक्शन है और आपकी एक दूसरे के साथ भी जो इंटरेक्शन है वो डिजिटली बहुत डिपेंड करती है। एज ए डिजिटल सिटीजन वन शुड टेक मेजर टू स्टे सेफ ऑनलाइन, यानी कि एज ए डिजिटल सिटीज़न की बात करें तो हमें स्टे सेफ ऑनलाइन, यानी हमें ऑनलाइन जो है वो स्टे सेफ से अब क्या मुराद है, ये टर्म जो है अब बड़ी समझने वाली है कि स्टे सेफ ऑनलाइन, ऑनलाइन रहते हुए हमें अपने आप को सेफ रखना है। कैसे? ये वो सारे काम करेंगे जिससे आपको ऑनलाइन कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 1, इफ़ यू फोर्स बुलिंग और अनप्लेजेंट रिमार्क्स, अगर किसी
इफ़ यू फेस, अगर आपको गाली गलोच या अनप्लेजेंट जो ऐसे रिमार्क्स या कमेंट्स आपको मिलते हैं डिजिटली, रिपोर्ट द एडमिन ऑफ द ग्रुप, अगर किसी ग्रुप का हिस्सा है तो वही जो है रिपोर्ट करे अपने ग्रुप एडमिन को। इफ़ दे टेक नो एक्शन, अगर कोई एक्शन नहीं लेता इस ग्रुप में तो उस ग्रुप को लीव कर दें। यानी आप ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा है डिजिटली, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें आए रोज़ गाली गलोच होती है और वो एडमिन जो है उसका कोई उस पर एक्शन नहीं लेता, तो ऐसे ग्रुप को लीव कर दें। वन शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली वाइल पोस्टिंग ओपिनियन पिक्चर, अब जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, कोई ओपिनियन पोस्ट करते हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, कोई ऐसी फेक न्यूज़ जो है वो अपलोड नहीं करनी। नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल और द डिटेल ऑफ योर पेरेंट्स बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड, कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल ना दें। पर्सनल डिटेल से मुराद है कि आपके बैंक अकाउंट्स या इस तरह के जिसका आपको नुकसान हो सकता है। नाम वगैरह बताने से ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है, नाम का इशू नहीं है, लेकिन शनाख्ती कार्ड नंबर, बेफाम नंबर, अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, ये आपको जो है वो नहीं शेयर करनी चाहिए। सीक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर इन केस यू फील अनसेफ ऑनलाइन, अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा इंटरनेट के ऊपर, तो आपको कोई इशू आ रहा है, तो आपने उसके लिए अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से हेल्प ज़रूर लेनी है कि आप टीचर और उससे हेल्प लें ताकि आपको जो मसला पेश आ रहा है उसके बारे में रहनुमाई कर सकें। तो 4 पॉइंट्स है वो यहाँ तक मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर 5 है, वन शुड बी रिस्पेक्टफुल टू अदर एंड शुड नॉट एंगेज इन डिस्कशन दैट माइट हर्ट समवन एल्स फीलिंग और वैल्यूज़। आप जब भी ऑनलाइन रहें, किसी से बातचीत करें, रिस्पेक्टफुल रहें, हर दूसरे की इज़्ज़त करें। उसके अलावा किसी ऐसी डिस्कशन में शामिल ना हों, या अगर शामिल भी हैं तो डिस्कशन करते हुए आपने किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की फीलिंग को, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे किसी को अब हर्ट करें। ख़ास तौर पे जब हम वैसे आम रूटीन में बातें करते हैं, तो जब किसी को बात कह भी दें तो चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सप्रेशन तो आपके शो हो नहीं रहे ऑनलाइन, जस्ट आप राइटिंग में लिख रहे हैं, तो जो लिख रहे हैं वही बेसिकली सब कुछ है, उसमें आपके एक्सप्रेशन नहीं शो हो रहे कि आप मजाक में लिख रहे हैं या सीरियस होकर लिख रहे हैं। तो जब भी किसी के बारे में कोई बात करें तो ऑनलाइन आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे कोई हर्ट हो। When you join on online group or online forum for discussion, keep your post relevant on the topic। जब भी आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, ठीक है, या किसी भी पोस्ट ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, तो जिस तरह का ग्रुप है उसी तरह की आपने पोस्ट करनी है। जैसे अगर गेमिंग से रिलेटेड है तो गेमिंग वाली पोस्ट करेंगे। अगर मैं गेमिंग वाला चैनल ज्वाइन कर लूँ और उसमें अपनी स्टडी वाली वीडियोस भेजना शुरू कर दूँ, तो वो लाजमी बात है लोग गेम वाली वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो तो नहीं देखेंगे। और अगर आपकी मेरा कोई चैनल है या मेरा कोई ग्रुप है जिसमें स्टडी की बात हो रही है, बीच में गेमिंग वाली वीडियोस आप डालते रहेंगे, तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है। फॉलो द रूल्स फॉर द सोशल मीडिया चैट ग्रुप, सोशल मीडिया चैट ग्रुप पे कुछ रूल होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड प्रॉपर टू पोस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म दैट आर नॉट कमर्शियल इन नेचर, आपको सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कोई पोस्ट वगैरह नहीं डालनी चाहिए जो कमर्शियली इन नेचर हो, ठीक है। यानी कि आपने अपनी कोई यानी ग्रुप चल रहा है, प्राइवेट ग्रुप है, तो उसमें आप अपनी कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई पिज़्ज़ा होम डिलीवरी का काम है, कुछ भी काम है, कोई ऐसी चीज़ें जो है वो आप या मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल के लिंक जो है वो ना भेजते रहें, वो कमर्शियल यूज़ में आता है, उसको आपको इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्पेंड स्पैम ईमेल और स्पैम टेक्स्ट मैसेज, स्पैम मेल और स्पैम टेक्स्ट फजूल के वायरस वाले या ऐसे जो हैं कमेंट्स या मैसेजेस ना करें। फॉरवर्डिंग वायरल मैसेज टू द एवरीवन इज़ द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑन द फोन इज़ अगेंस्ट बेसिक एथिक्स, यानी ऐसे मैसेज जिसमें वायरल मैसेज हम रहा हैं ऐसे जी 5 दफ़ा ये काम करें तो 6 दफ़ा ये काम करें तो ये करें तो वो करें, इतनी दफ़ा करेंगे तो आपको इतना इनाम मिलेगा, ये वायरल मैसेज होते हैं। ये लैपटॉप स्कीम निकली है, इसमें ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये वाले मैसेज आपको नहीं करने। यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड बिहेवियर व्हेन यू इंटरेक्टिंग विद अदर, जब भी दूसरों से बात करें तो अपनी ज़बान का अपने ख़ास ख्याल रखना है और बिहेवियर का ख़ास ख्याल रखना है। रिस्पेक्ट द ओपिनियन एंड आइडियाज़ ऑफ अदर, दूसरे बंदों की रिस्पेक्ट और ओपिनियन का भी अपने ख़ास ख्याल रखना है, ये नहीं कि अपनी बोली जाए दूसरे की बात सुने ही ना। ओबे ऑल इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव प्रॉपर्टी लॉज, ओबे ऑल इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव प्रॉपर्टी लॉज, जितने भी ये लॉज हैं उन लॉज को अपने फॉलो करना है। डू नॉट यूज़ और शेयर अदर्स वर्क विदाउट परमिशन, किसी दूसरे का काम जो है वो अपने उसकी इजाज़त के बगैर शेयर नहीं करना। जैसे किसी बंदे ने नोट्स बनाए हैं तो या नोट्स अपलोड किए हैं या बनाए हैं, तो उसकी इजाज़त के बगैर आपने किसी दूसरे के साथ वो चीज़ शेयर नहीं करनी, वो उसकी प्रॉपर्टी है। फॉलो रूल्स एंड आर कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर एवरी इंटरनेट साइट, जितनी भी इंटरनेट साइट हैं, जितनी भी वेबसाइट है, उनके अपने अपने रूल हैं, उन रूल को अपने फॉलो करना है। डू नॉट डाउनलोड फ्राम टोरेंट,
अब हमारा तो काम ही सारा दिन है कि टोरेंट से हम डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियोस करते हैं, क्रैक वेरिएंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, हर चीज़ टोरेंट से डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ डू नॉट डाउनलोड फ्रॉम टोरेंट। टोरेंट से आपको साथ वायरस भी मिलेगा, आपका डाटा भी ख़राब हो सकता है, आपका सिस्टम भी ख़राब हो सकता है, उसमें वायरस आ सकते हैं, काफ़ी मसले आपके लिए आ सकते हैं। तो ये भी आपने काम नहीं करना। तो 14 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे इसका जो सवाल पेपर में आएगा, एक्सप्लेन एनी 10 डिजिटल एथिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, उनकी अहमियत भी बयान करनी है और 10 बताने हैं। 14 है, 5 भी आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आपको आसान लगते हैं, जो जल्दी याद हो जाएं, उनको याद करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टॉप टिप है, इफ समवन इज कंटिन्यूसली फॉरवर्डिंग मैसेज टू यू एक्सप्लेन टू देम पोलाइटली दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। यानी अगर कोई बिला वजह आपको फॉरवर्ड मैसेज किए जा रहा है तो उसको आराम सुकून से बताएं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल फॉरवर्ड मैसेज स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, यानी जो वायरल मैसेज होते हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, विच बिकम में काज ऑफ अनरेस्ट इन सोसाइटी, जिससे सोसाइटी को नुकसान होता है कि ऐसे वायरल मैसेज किए जा रहे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ पे मबनी है। तो वो फिर जो है वो नुकसानदेह होते हैं सोसाइटी के लिए, काफ़ी मसले जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आपका एक अहम टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट दैट द ओनर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP हैज़, यानी कि कॉपीराइट से मुराद है एक्सक्लूसिव राइट दैट द ओनर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से यहाँ पे मुराद है कि डिजिटली कोई कंटेंट क्रिएट किया, जैसे ये वीडियो मैंने क्रिएट की है, मैंने बनाई है, तो इसके कॉपीराइट मेरे पास हैं। कॉपीराइट से मुराद है मेरी मर्ज़ी के बगैर आप इस वीडियो को डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन आगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं कर सकते। इट प्रोटेक्ट द ओरिजिनल वर्क ऑफ द ऑथरशिप और as soon as the work are put in the टेंजल फॉर्म ए बुक, आर्ट, म्यूज़िक, इमेजेस की शक्ल में। यानी अपने काम जो है, अगर बुक, ये जिस तरह ये बुक है, ये बुक कॉपीराइटेड है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, आप अपनी मर्जी से इस बुक को प्रिंट करके छाप नहीं सकते, आपके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, यही सेम इट इज़ बुक, या कोई आर्ट वर्क हो जाए या म्यूज़िक, इवन के जो मुख्तलिफ म्यूज़िक्स होते हैं, तो म्यूज़िक भी आप अपनी वीडियो में या कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, इमेजेस भी नहीं कर सकते, तो ये सारे कॉपीराइट में आते हैं। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉपीराइट क्लेम मिलेगा, जिस वजह से आपका कोई चैनल है तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे किसी की वीडियो डाउनलोड करके इंटरनेट पे चढ़ाएंगे तो वो अगर उसको पता चल गया, पता चल जाता है उसको, बल्कि ईमेल चली जाती है, तो अगर आपको कॉपीराइट क्लेम भेज देता है, तो इस तरह के 3 कॉपीराइट क्लेम अगर आपको आ गए तो आपका चैनल जो है वो डिलीट भी हो सकता है। प्लेजरिज्म इज़ प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज़ एज योर ओन विद और विदाउट देयर कंसेंट। किसी की मर्ज़ी के बगैर किसी का काम आप डाउनलोड करें और अपने काम के तौर पे उसको पुटअप कर दें, बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू योर वर्क विदाउट फुल एक्नॉलेजमेंट। यानी उसको यानी किसी का काम आप डाउनलोड कर रहे हैं, थीसिस या रिसर्च पेपर, लेकिन उसको एक्नॉलेज तो करें कि ये भाई इस बंदे का काम है, मैंने इसका काम इसकी मर्ज़ी के साथ डाउनलोड किया और इसको यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ, तो उसकी मर्ज़ी से करें, परमिशन ले लें तो फिर भी बात बनती है। परमिशन लिए बगैर अगर ये काम करेंगे तो ये प्लेजरिज्म में आता है। और ये प्लेजरिज्म इस क्लास तक तो डिटेल आपके लिए काफ़ी है, जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसकी डिटेल ज़्यादा पढ़ेंगे। पायरेसी मीन्स कॉपिंग एंड सेलिंग समवन एल्स वर्क, किसी का काम चोरी करके बेचना। पायरेसी इज़ कैरिंग आउट इलीगल बिजनेस, ये इलीगल बिजनेस है। पायरेटेड कंटेंट माइट बी अवेलेबल एट आर चीपर प्राइस दैन द ओरिजिनल प्रोडक्ट। हो सकता है कि किसी काम चोरी किया हुआ है आपने और किसी का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ चोरी किया हुआ है, क्रैक किया हुआ है, वो आपको चीप प्राइस पे तो मिल जाए, लेकिन सच एज ए पायरेटेड मूवीज़, यानी पायरेटेड मूवीज़ आप डाउनलोड करके वो करते हैं, म्यूज़िक, बुक, ये हो गया। होएवर बाइंग पायरेटेड प्रोडक्ट इज़ अनएथिकल, ये अनएथिकल है, अखलाकी तौर पे ठीक नहीं। एज अ ओनर ऑफ द ओरिजिनल वर्क आर नाइदर गेटिंग क्रेडिट नॉर प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ देयर वर्क्स। इसका ये होता है कि जिस बंदे ने ये काम बनाया है, जिसकी ये वीडियो है, जिसका ये कंटेंट है, जिसकी ये मूवी है, जिस पे इतनी मेहनत की है, उसको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसका प्रॉफिट अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए नुकसानदेह है। और इसका एक और भी नुकसानदेह है कि अगर कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद अगर उस काम का उसको प्रॉफिट नहीं मिलता तो लाजमी बात है फिर वो नया काम नहीं कर सकेगा। लाजमी बात है अगर मेरी वीडियोज़ को उठा के अपलोड करता रहे, सारा व्यूज़ वो ले ले, तो मुझे उसके व्यूज़ मिल ही नहीं रहे, मुझे उसका प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा, तो मैं फिर काम करना छोड़ दूंगा। मैं भी कहूँगा छोड़े पड़े, क्या करना है काम करके, मैं नहीं छोड़ दूंगा। तो जब मुझे मेरे मेहनत का अजर मिलेगा, मेरी मेहनत का
फ़ायदा मुझे मिलेगा। तो ये है कि मैं जो है उसका फिर मैक्सिमम आपके लिए अच्छी से अच्छी जो है वीडियो बाद में बनाता रहूँगा। तो इसलिए अगर पेपर में सवाल आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, आपने टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, तो इन टर्म्स को आप सवाल आ सकता है, इनको बारी बारी आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये इस तरह अलग-अलग भी आ सकता है, इकट्ठा भी आ सकता है। तो ये था जी पेज नंबर 132 तक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।